एक कमेंट दिखा, रुको पढ़ता हूँ। कल के एपिसोड में किसी ने लिखा कि मैं हर एपिसोड में शुरू के 10 सेकंड स्किप कर देता हूँ जब आशीष कहता है हाय मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अच्छा भैया, हमसे चालाकी, वेरी चालाक ब्रो। तो लो, आज के शो में मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि हाय मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं सीधे कहूंगा कि एक बार फिर शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। आईएएस दीपक रावत को यूट्यूब की जनता ने क्या सुना दिया। घर की टूटन बन सकती है आर्ट, किसने ही सोचा था। रेस्टोरेंट में लाइट धीमी हुई, दिमाग लगा दिया गया और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे शमी भाई को कौन सी कलाकारी भा गई। आज बात एक कहावत की, वो कुछ ऐसा था कि नेकी कर दरिया में डाल। वो अब हो चुका है कि नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल। वो क्या है ना कि लोगों को लगने लगा है आजकल की दुनिया इंटरनेट से चलती है। आपके पास लाइक शेयर फॉलोअर ना हुए तो आपको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए तो लोग व्लॉग में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दिखा रहे हैं। फैमिली व्लॉगर तो और खतरनाक, उनके लिए तो अब जोक्स भी चलने लगे हैं कि उनके बच्चे उनका कंटेंट होने लगे हैं। फैमिली व्लॉगर के बाद आते हैं वो व्लॉगर जिनका कोई काम बिना कैमरा नहीं हो पाता। ऐसे व्लॉगर्स की लिस्ट बनी तो कई नाम आएंगे जिसमें कैमरे पर अफसरी दिखाने वाले लोग होते हैं। चालान काटने से लेकर समझाइश देने तक का काम बिना कैमरे के करते ही नहीं है। आईएएस दीपक रावत का नाम ऐसे लोगों में रहेगा या नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, आप जानो। वीडियोज बनाने के पीछे उनका लॉजिक होगा, अफसर हैं तो वाजिब लॉजिक ही होगा। दीपक रावत आईएएस है, यूट्यूब में उनके 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी यूट्यूब के अबाउट में लिखा है, मतलब उनके नाम से जो यूट्यूब चैनल चलता है उसके अबाउट में लिखा है कि हमें दीपक सर पसंद है, आईएएस दीपक रावत फैन क्लब। अव्वल तो फैन क्लब जिसके नाम पर है उसे तो पसंद करेगा ही, इस बात को लिखने की क्या जरूरत थी। बात इस चैनल की, तो दीपक जी जो काम करते हैं और उसे चैनल वाले कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब तक पहुंचा देते हैं तो खूब तारीफ होती है, मिलियनों में व्यू आते हैं। ऐसे ही इनका एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ चैनल का। वीडियो में दीपक रावत एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं, वहाँ की जांच करते हैं, खाना खराब पाते हैं तो रेस्टोरेंट को सील करने की बात करते हैं। उनका कहना था कि किसी को भी पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बात अच्छी थी, लोगों ने सुनी। इस वीडियो के बीच दीपक रावत की नज़र बार बार कैमरे से टकरा जाती है। नज़र है, क्या करें, लोगों से सवाल पूछते वक्त भी उनकी नज़र कैमरे पर जा रही थी। इस बात को लोगों ने पकड़ लिया। एक कमेंट आया, सही में कभी बड़े बड़े लोगों पर तो हाथ डालो, खनन माफिया पकड़ो सर। एक और कमेंट लिखा गया कि पार्ट टाइम आईएएस, फुल टाइम यूट्यूबर। एक यूजर ने लिखा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये आईएएस कभी किसी भ्रष्ट नेता मंत्री के खिलाफ नहीं बोलते, वहाँ इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। सिर्फ निचले स्तर के लोगों को परेशान किया जाता है, शर्माती है अफसरों पे। मतलब इन्होंने जनरलाइज कर दिया सारे अफसरों को, ये भी गलत है। एक यूजर कहते नजर आए कि दीपक रावत जी की हिम्मत नहीं कि बड़े आदमी पर हाथ डाल दें, गरीब और मजदूरों को तो आप भी परेशान करते हो। एक कमेंट आया कि काम तो बहुत अच्छा किया है साहब ने, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि अपना ही काम करने के लिए जिसकी उनको पगार भी मिलती है उसका भी दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने महान कार्य किया है। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ बुराई ही करते नजर आ रहे थे, लोग तारीफ भी करते नजर आए। हर किस्म के लोग होते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे एक यूजर ने लिखा कि बहुत बढ़िया सर, ऐसे ऐसे हजारों ढाबे हैं जो पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक कमेंट ये आया कि सर आपको सैल्यूट है, अगर हर आईएएस अफसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही निभाए तो ये देश सुधर जाए। हम इंडियंस अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं कि जब भी कुछ नया सामान आता है उसकी पन्नी वैसी की वैसी रहती है। अरे पन्नी ना हटाने के चलते हमारे पंचायत वाले सचिव जी की चक्के वाली कुर्सी चली जाती है। अपने नए सामान को इतने करीने से रखने वाले देश में एक रील दिखी। रील में लड़के एक कार खरीदते हैं, रील आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि कार ठुक गई। हाय, इतना दुख हुआ, लेकिन वही दुख बांटने से कम होता है। सोचा बांट लिया जाए, शायद कम हो जाए। तो देखिए वीडियो। किराए के घर के साथ कई सारी समस्याएं आती हैं। जब आप शिफ्ट करते हैं तो पहले महीने में 2 महीने का एडवांस रेंट, 1 महीने का रनिंग रेंट, कुछ सोसाइटीज में शिफ्टिंग पर लिफ्ट का वो अलग चार्ज लगता है, शिफ्टिंग के टाइम पे वेलकम चार्ज लगता है, आधे या पूरे महीने के रेंट के बराबर ब्रोकरेज आती है, अपने हिसाब से बिजली की नई फिटिंग का खर्चा लगता है, दीवार पे होल न करने की नसीहत मिलती है, पुराने किराएदार के पाप मिटाने का खर्चा होता है, मेंटेनेंस के चार्ज होते हैं, पार्किंग के लिए RFID लगवाने का अलग से खर्चा आता है और न जाने क्या क्या। एक साथ इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि जेब में चिप्स के पैकेट, हवा के अलावा कुछ नहीं बचता। और जब आप घर छोड़ो तो कुछ लीचड़ मकान मालिक पैसे ना देने पड़े इसके लिए ये तक चेक कर लेते हैं कि आपने टोटी को एकदम 1 डिग्री भी तो घुमा नहीं दिया था, अगर घुमाया गया तो गए पैसे। ऐसे में एक जन से दीवार में थोड़ा सा क्रैक हो गया, तभी हो गया इंस्पेक्शन। बंदे ने पोल ना खुले, उसके लिए उस क्रैक पर एक फोटो फ्रेम टांग दिया। कैप्शन में लिखा था अपार्टमेंट इंस्पेक्शन था और मुझे जल्दी से सोचना पड़ा। जिस मकान ने शायद कईयों को ठगा होगा, ये उनको ठगने चले हैं। वाह।
साल था 1998, एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था कुछ कुछ होता है। फिल्म का मुख्य किरदार कहता है हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है। इसके आगे भी कुछ था लेकिन अपने को बात करनी है शादी की, इसलिए इसको यहीं रोक देंगे। हाँ, तो शादी बस एक बार होती है, हमारी भी हुई थी। अचानक कोरोना आ गया और आज सुबह नींद खुली तो रियलाइज हुआ कि लो 5 साल भी होने को है। खैर, शादी में सबको सब कुछ चाहिए होता है परफेक्ट, सब कुछ साफ सुथरा करीने से। लेकिन एक रील दिखी, रील में दिख रहा था कि कोई शादी हो रही है, उसमें किसी रस्म के चलते दूल्हे के चारों ओर मुर्गा घुमाया जा रहा था। इससे क्या होता है मुझको नहीं पता, सुधी जन ज्ञान की वर्षा करें कमेंट बॉक्स में। खैर, इस घूमते मुर्गे ने दूल्हे के सिर पर ऐसी महकती हुई गंध फैलाई है ना, वाह, देखो आप मजे को। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। एक तो वहाँ इतना तेज गाना बजाए रहते हैं कि आप सामने वाले से छोड़ खुद की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। उसके बाद इतना अंधेरा कि आपको समझ में ही ना आए कि आपके खाने के अगले कौर में क्या आने वाला है। और कई बार इसका जस्ट उल्टा है, म्यूजिक बड़ा मध्यम मध्यम और लाइट इतनी ज़्यादा तेज। खैर, अंधेरे वाले रेस्टोरेंट में होता है कि जो कौर लिया है उसमें चटनी की मात्रा कितनी है, ये सब जो जरूरी गणित होती है कभी नहीं पता चलती। ऐसे ही कोई बच्चा पापा मम्मी के साथ पहुंच गया, ऐसे ही तमराज क्लिविस के अंधेरा कायम रहे वाले रेस्टोरेंट में पापा मम्मी ने वही किया जो एक समझदार इंसान करेगा। मेन्यू पढ़ने में आ नहीं रहा था तो टॉर्च जला ली मोबाइल पे, मेन्यू देख रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन में लोग उनके मजे ले रहे हैं, देखिए वीडियो आप भी। कमेंट सेक्शन में ज्ञान की बात देखने को मिली, सोचा ज्ञान है बांट दिया जाए। अमित नाम की यूजर ने लिखा कि वातावरण को आरामदायक और कोजी बनाने के लिए ऐसी डिम और धीमी लाइट्स लगाई जाती हैं ताकि आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें और ज़्यादा देर तक वहाँ रहें। इसके उल्टा फास्ट फूड वाली जगहों में तड़क भड़क वाली लाइट लगाई जाती है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, क्योंकि वो क्वांटिटी के आधार पे पैसा कमाते हैं। आर्किटेक्चर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मुझे यानी अमित को ये सिखाया गया था। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। रूबिक क्यूब जानते हैं, वही 6 रंगों से सजा एक 3D पजल जिसे लोग दिमाग लगा लगा के सॉल्व करते हैं। एक बार अब इसके वीडियो देखना शुरू कर देंगे, वीडियो में जान कैसे कैसे वीडियो मिल जाएंगे और कितने, वो 3 वाला नहीं, वो पता नहीं कितना 9, 12, 16, 18 बहुत लंबा होता है मामला। खैर, कोई एक हाथ से इसको सॉल्व करता मिल जाएगा, कोई आंख बंद करके, कोई अतरंगा सा पजल सॉल्व करता दिखेगा। एक रील ऐसी ही तैरती दिखी, एक लड़के ने मोहम्मद शमी के सामने आंख की पट्टी बांध के पजल सॉल्व करके शमी भाई की शक्ल बना ली। शमी भी ये देख के दंग रह गए, बस दंग रह गए। आज तो सोशलिस्ट भी यहीं पे दंग रह गया, खत्म हो गया। बाकी कल का शो आपने देखा नहीं होगा, मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जिन्होंने देखा उन्हें धनिया पर बड़ी सही ट्रिक मिली थी। आज भी एक ट्रिक देके जाता हूँ। अगर चाय बनाने के मामले में आप नए हैं और ये नहीं पता कि चाय को कब तक खौलाना है, तो वो ट्रिक बताता हूँ जो मुझे मेरी मौसी ने बताई थी। चाय पक रही हो तो तबेली के किनारे पर देखिए, जहाँ चाय दीवार को छू रही हो, वहाँ अगर एक सफ़ेद रंग की दूध की बुलबुले वाली एक उठी हुई सी परत किनारे किनारे सारी तबेली में लगी हो, चाय को उबालते रहिए। तो जब तक चाय के रंग की ना हो जाए तब तक उबालिए। जैसे ही किनारे के वो बुलबुले खत्म हो, स्टील वाली छन्नी उठाइए, प्लास्टिक वाली नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। संसी से चाय कप में छानिए, उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप खोलिए, सोशल लिस्ट देखिए और देखते हुए चाय पीजिए। ये होता है चाय पकाने और पीने का सही तरीका। बाकी कल स्टील की छन्नी साफ करने का नया जुगाड़ लेके आएंगे, तब तक के लिए हम जाएंगे, टाटा।